नमस्कार साथियों। तो आज है 5 अक्टूबर 2025, लास्ट डे। बाजार की सेंटीमेंट बहुत ही बढ़िया था, जहां पे निफ्टी 50 के साथ मोस्टली सेक्टर पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। बट साथियों, क्या आपको मालूम है क्रिप्टो करेंसी में जो टॉप क्रिप्टो है यानी बिटकॉइन बिटकॉइन आज अपना लाइफ टाइम हाई को टच किया। एकदम सुबह लगभग 4:55 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से लगभग 1,35,35,436 पॉइंट पे। और अभी की बात करें, क्लोजिंग दिया 1,09,14,282 पॉइंट पे। सडनली आप सोचेंगे कि मैं शेयर मार्केट के साथ साथ क्रिप्टो करेंसी मार्केट कब से कवर करने लगा, बट मजबूरी में क्यों? क्योंकि एक तरफ जहां पे गोल्ड अपना लाइफ टाइम हाई पे है, सिल्वर अपना लाइफ टाइम हाई पे है, क्रिप्टो करेंसीज मोस्टली अपना लाइफ टाइम हाई पे पहुंच चुका है। मतलब इक्विटी मार्केट से पैसा निकाला जा रहा है और कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी में, कमोडिटी मार्केट में डाला जा रहा है। और उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि यूएस गवर्नमेंट ऑफिशियली शटडाउन हो चुका है और ये आज रात की अपडेट है। गवर्नमेंट शटडाउन एंटर फिफ्थ डे एज डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन रिमेन एट इम्पासेस। तो यहाँ पे देखिए, एक उम्मीद तो है कि फिर से रीओपन हो सकता है, यूएस सरकार फिर से रीओपन हो सकता है। पहले मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, समझाता हूँ, मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसके साथ भारत की जो टॉप सेक्टर्स है जैसे कि आईटी सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर काफी कनेक्टेड है। यूएस में एक्सपोर्ट करते हैं भारत की कंपनीज, आपको पता होगा अच्छे से। सो आर्टिकल्स में मेंशन किया रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक। रिपब्लिकन मतलब रिपब्लिकन पार्टी, जिसमें आपको डोनाल्ड ट्रंप बिलोंग करते हैं, और डेमोक्रेटिक मतलब जो पिछले सरकार था, बाइडेन की सरकार। लॉ मेकर्स एट एन इम्पासिस ऑन रीओपनिंग, फिर से रीओपनिंग करने की कोशिश कर रहा है। द फेडरल गवर्नमेंट प्रोवाइडेड फ्यू पब्लिक साइन संडे ऑफ मीनिंगफुल नेगोशिएशन टॉकिंग प्लेस टू एंड व्हाट हैज सो फार बीन अ 5 डे शटडाउन। तो पिछले 5 दिन से तो ऑफिशियली यूएस की सरकार बंद है, क्योंकि सरकार के पास पैसा ही नहीं है देश को चलाने के लिए। बट अभी देखिए, कहीं से भी अगर फंड की जुगाड़ हो गया तो फर्दर रीओपन हो सकता है। वो कहीं ना कहीं देखिए हर एक इकोनॉमी के लिए अच्छा है, क्योंकि देखिए यूएस इकोनॉमी में अगर कुछ अच्छा बुरा इंपैक्ट हुआ, याद रखना पूरे दुनिया भर की इकोनॉमी में इंपैक्ट पड़ेगा, और खास करके भारत की जो आईटी सेक्टर एकदम खत्म हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, पहले आप देखिए, ये दूसरा आर्टिकल में आपको समझ आ जाएगा। ये व्हाइट हाउस मतलब यूएस की तरफ से आज ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी किया गया। ले ऑफ विल स्टार्ट इफ शटडाउन टॉक गोइंग नाउ वेयर। तो आप समझ पा रहे हो ना, ह्यूज मास ले ऑफ जिसको कहते हैं, मास ले ऑफ हो सकता है। और मास ले ऑफ अगर हुआ, आईटी कंपनीज का क्या होगा ये किसी को मालूम नहीं है। और ये आज देखिए व्हाइट हाउस की तरफ से ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी किया है। पहले मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, समझाता हूं, मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आईटी सेक्टर की फ्यूचर बिल्कुल ही सही दिख नहीं रहा। एक तो देखिए टैरिफ्स हो गया, सैंक्शन हो गया, अलग अलग रीजन के कारण H1B वीजा फी हाई हो गया, आईटी सेक्टर वैसे ही बेचारा स्ट्रगल कर रहा है। ऊपर से अगर मास ले ऑफ शुरू हो गया तो भाई एकदम तबाह हो जाएगा। ये देखिए, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन विल स्टार्ट मास ले ऑफ, प्रॉपरली मेंशन किया, द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन विल स्टार्ट मास ले ऑफ फेडरल वर्कर्स इफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प डिसाइडेड नेगोशिएटिंग विथ कांग्रेसनल डेमोक्रेट्स टू एंड अ पार्टिशियल गवर्नमेंट शटडाउन आर एब्सोल्युटली गोइंग नाउ हेयर। व्हाइट हाउस नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल डायरेक्टर ने यह कहा, आज की डेट में ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया। ठीक है। सो जैसे कि आपको मैं लास्ट वीक भी कहा था, जब सबसे पहले मतलब ऑफिशियल शटडाउन हुआ यूएस गवर्नमेंट की, आईटी सेक्टर से अभी थोड़ा बहुत दूरी बना के चलिए। ठीक है, हाँ, न्यूज गैदर कीजिए, इंफॉर्मेशन लेते रहिए, बट आईटी सेक्टर से थोड़ा सा दूरी बना के चलिए साथियों, मैं बार बार कह रहा हूँ। और बहुत जल्दी आईटी कंपनीज की रिजल्ट भी आउट होगा, अगले हफ्ते टीसीएस की रिजल्ट है। तो अगर रिजल्ट ठीक ठाक हुआ फिर भी चलो ठीक है, थोड़ा बहुत एक होप है कि रिवाइव कर सकता है या रिकवर कर सकता है। बट वो भी अगर खराब हो निकला, बस वो तो बहुत बुरी बात होने जा रहा है। और उसके साथ साथ देखिए ये बात भी सही है कि यूएस में मतलब यूएस मार्केट को आप देखिए अपना लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। नैस्डैक, डॉ जोन्स, रसेल, एसपी। और ऊपर से देखिए यूएस में इंटरनल इश्यूज भी है, ये तो खैर ठीक है, आपके फाइनेंशियल इशू। ऊपर से देखिए ये खबर भी, ये आज रात की अपडेट है, ये सब आपको मैं एकदम लेटेस्ट अपडेट दिखा रहा हूँ। ये देखिए रात 10:17 की अपडेट है। देखिए शिकागो, यूएस के एक बहुत ही पुराने, बहुत ही पॉपुलर एक शहर है शिकागो। शिकागो इज अ वॉर जोन। जस्ट इमेजिन, देश में जो एक टॉप शहर है, वहां पे मतलब एक जंग टाइप की परिस्थिति यहाँ पे क्रिएट हुआ है। ये देखिए, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन डिक्लेयर यूएस सिटी मतलब आपकी शिकागो को एज अ बैटलफील्ड, डिप्लॉय नेशनल गार्ड।
तो वहाँ पे कुछ इंटरनल इश्यूज चल रहा है, जैसे कि भारत में एनएसजी, वैसे ही वहाँ की जो नेशनल गार्ड है वहाँ पे डिप्लॉय किया शिकागो में। तो यूएस मार्केट कहीं ना कहीं देखा जाए कभी भी फट सकता है। जो बात आपको मैं शुक्रवार भी कहा था, बृहस्पतिवार भी कहा था कि थोड़ा बहुत आप अलर्ट रहिए। यूएस में कुछ मतलब आज की डेट में बिल्कुल सही नहीं है, और कहीं ना कहीं ये डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां है, डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज है, उसका ही कहीं ना कहीं परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। खुद यूएस की जनता उसको भुगत रहा है, ठीक है। सो इसके ऊपर कुछ भी अपडेट आया मैं आपको डेफिनेटली शेयर कर दूंगा, बट याद रखना आईटी सेक्टर से थोड़ा सा दूरी बना के चलिए, मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है। अच्छा साथियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बट उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, प्लीज फटाफट कर लीजिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और मेरे प्यारे साथियों, आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो तो प्लीज मुझे फॉलो भी करके रखना। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सिंपल। अगर मिडनाइट पे या सुबह या इवनिंग पे, आफ्टरनून, कभी भी कुछ भी अपडेट आता है मैं तुरंत इंस्टा स्टोरी में डाल देता हूँ, चाहे जियोपॉलिटिकल अपडेट हो, चाहे मार्केट से रिलेटेड अपडेट हो, डज नॉट मैटर, वहां पे आपको मैं तुरंत अपडेट दे सकता हूँ, ठीक है, मिडनाइट पे हो कभी भी। सो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए और मेरे साथ कनेक्टेड भी रहना ऑन इंस्टाग्राम। अच्छा सर, आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए अच्छा, एक बड़ी अपडेट ये भी है। देखिए अल्टीमेटली मैं कहूँगा यहाँ पे अगर यूएस जो गवर्नमेंट शटडाउन अभी तो है, ये अगर फिर से रीओपन हो गया तो कहीं ना कहीं अच्छा ही रहेगा, ठीक है। अब उसके साथ साथ देखिए एक बढ़िया खबर ये भी है कि कल सोमवार, याद रखना कल सोमवार, इजराइल और हमास की ऑफिशियल जो इजिप्ट में एक मीटिंग की जो यहाँ पे प्रिपेयर किया, वो कल होगा, ठीक है। तो मेन एजेंडा आपकी सीज फायर है, बट कुछ कंडीशन रखा गया है। अब देखना पड़ेगा कि दोनों ही पक्ष की तरफ से मंजूरी की, अगर एग्रीमेंट होता है तो कहीं ना कहीं ये भी मैं कहूंगा मार्केट की पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी है, और दुनिया, देश और दुनिया की पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा ही है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे न्यूज की हेडलाइन, इजराइल हमास प्रिपेयर फॉर टॉक इन इजिप्ट अहेड ऑफ पॉसिबल गाजा सीज फायर। तो अगर गाजा में मतलब यहाँ पे जो अभी पिछले 2 साल से ये जंग चल रहा है, अगर ये सीज फायर हो गया तो कहीं ना कहीं बढ़िया रहेगा, ठीक है। सो कल अपडेट आता ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। उसके बाद सर आ जाइए, भारत की यूनियन मिनिस्टर एम जयशंकर की तरफ से कुछ अपडेट आया आपके ट्रेड डील के ऊपर, यूएस और इंडिया के बीच। इश्यूज विद यूएस नीड टू बी रिसॉल्व, एक्टिवली वर्किंग ऑन देम। सो जयशंकर साहब ने क्या कहा, थोड़ा सा मैं आपको आर्टिकल पढ़ के सुनाता हूँ, देखिए। Minister of External Affairs Dr. S. Jaishankar on Sunday affirmed that India is trying to resolve the trade issue with the United States. पर उसके साथ साथ इन्होंने ये भी ऐड किया, he also retaliated that tariff levied on India are unfair. तो भारत के ऊपर जो टैरिफ इंपोज किया है एडिशनल, खास करके वो 25% एडिशनल वाला, वो कंप्लीटली अनफेयर है। साथ ही साथ जयशंकर साहब ने एक रेड लाइन भी ड्रॉ कर दिया। रेड लाइन किस हेतु, आगे हम चर्चा करेंगे। देखिए, एस जयशंकर से ट्रेड अंडरस्टैंडिंग विद यूएस मस्ट रेस्पेक्ट इंडियाज रेड लाइन। सो साथियों याद कीजिए कौन सी रेड लाइन की यहाँ पे बात हो रहा है। जी हाँ, यूएस चाहते क्या है, यूएस चाहते हैं भारत की जो एग्रीकल्चरल मार्केट, भारत की जो डेयरी मार्केट, भारत की जो सी फूड मार्केट, इसमें एंट्री करना और इसमें अपना मोनोपोली क्रिएट करना। आप पूछेंगे मोनोपोली क्यों, भारत की किसान, भारत की जो अलग अलग कंपनीज इसी सेक्टर की क्या सब मतलब लुप्त हो गया, तो जी नहीं। याद रखना यूएस इतना बड़ा देश है ना, वहाँ पे खेती बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ का जो सामान है बहुत सस्ते में मिलता है, बहुत सस्ता। और वहाँ पे जो भी आपकी सब जीएम फसल है, जीएम फसल मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल है, जो भारत सरकार नहीं चाहता है एंट्री देने के लिए। सो एक बार यहाँ पे आ गया ना, आप ज़रा सोचिए ना, जियो कैसे पूरा मार्केट को खाया था। पहले तो बहुत सारे टेलीकॉम सेक्टर की कंपनीज था, जियो ने क्या किया, एकदम शुरू में एकदम सस्ते में बेचना शुरू किया, मतलब शुरू में तो एकदम फ्री था, और उसके बाद प्राइस भी लिया तो एकदम बहुत कम। ठीक वैसे ही करना चाहते हैं यूएस, ठीक है। यूएस को अगर एंट्री मिल गया भारत में आपके एग्रीकल्चर, फिशरी या डेयरी मार्केट में ना, इतना सस्ता रेट में बेचेगा कि भारत की जो किसान जो बनाता है, मतलब जो फसल उगाता है, या यहाँ की जो कंपनीज, ठीक है, बेचता है ना, उससे आधे प्राइस में, तो एकदम खत्म हो जाएगा। तो सिंपल बात है, जो रेड लाइन ड्रॉ किया तो उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए, ये क्लियरली मेंशन कर दिया हमारे जयशंकर साहब ने, ठीक है। साथ ही इस बारे में आप लोग क्या विचार है कमेंट करके बताइए। अच्छा, एक और बात याद रखना कि देखिए, अभी तक ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात लगभग कोई 12 बजे के आसपास, अभी तक तो फिलहाल मैं कहूँगा मार्केट के अगेंस्ट में, यानी कुछ खराब या नेगेटिव अपडेट नहीं है। और लास्ट डे देखिए गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग पोजीशन भी था 24,970 पॉइंट पे। सो जैसे कि आपको मैं पिछले वीडियो रात की 10:30 वाली वीडियो में कहा था कि देखिए निफ्टी 50 के लिए अभी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप जान लीजिए, लास्ट वीडियो अगर आपने देखा तो अच्छी बात है, 24,850
इस लेवल के ऊपर होल्ड करना, और कल यही लेवल सबसे पहला सपोर्ट देगा, बिकॉज यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस। तो कल याद रखना इस लेवल के ऊपर होल्ड कर गया तो फर्दर ऊपर की तरफ रीगेनिंग होगा। जो भी रेजिस्टेंस मैं पिछले वीडियो में बताया तो उसके ऊपर नजर रखना, ठीक है। बाकी सर और कोई आपका डाउट्स है, दिक्कत है, कंफ्यूजन है, कमेंट करके बताइए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।